देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को जहां केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित रहती हैं, तो वहीं हर संभव प्रयास भी किया करती हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता चला रहे हैं एक अभियान वृक्षारोपण को लेकर, जहां उनका संकल्प है कि एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका एक साल में लक्ष्य है कि 1 करोड़ पेड़ पौधे देश भर में लगाए जाएं, जिससे प्रदूषण कम हो सके। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे वीरेंद्र कुमार तिवारी, पीसीएफ चेयरमैन, जिन्होंने बताया कि यह संकल्प जो अश्विनी कुमार मेहता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के द्वारा लिया गया है, बहुत ही सराहनीय है। इससे देश में प्रदूषण कम होगा। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप की। हम लोगों ने नहीं करते तिवारी जी, आप चेयरमैन हैं यूपीसीएलडीएफ के, राज्य मंत्री स्तर में हैं और पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा के रह चुके हैं। आप योगदान करते हैं। सबसे पहले तो हम आदरणीय अश्विनी मेहता जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इससे बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण इस गोष्ठी इस कार्य में उन्होंने आने का अवसर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ने नेचर ने हमें जो दिया है, हमें उसका रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स देने का टाइम आ गया है। हम बात करते ना कि जब किसी को सगुन देते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें सगुन देना होता है, और सेम वही एक फंडा है कि हम नेचर में इतना कुछ देता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम रेसिप्रोकल नेचर के लिए क्या करें। बस सिंपल सा वर्ड है कि हमें प्लांट लगाने हैं और नेचर को अपना रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स देना है। सूखे पत्तों पे कदम रखना तो अदब से रखना, सूखे पत्तों पे कदम रखना तो अदब से रखना। कभी हमने इनकी छाया में पनाह पाई। तीसरा वो आता है जिसको जरूर होना है, जो मैं इस काम को करूँगा, चाहे उसको फायदा हो चाहे ना हो। ऐसे ही चुनौती आदमी मुझे शुरू कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पे डिपेंड हो और प्रकृति को ही हम वापस करें, उसे लेना बंद करें। आज पर्यावरण जो हमारे जीवन की आधारशिला है, जिसके बिना अच्छे जीवन स्वस्थ जीवन बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। तो आज उन्होंने इस विचार गोष्ठी को रख के समाज के लिए बहुत ही सफल और क्रांतिकारी प्रयास किया है। आप सभी यहाँ पे विशेष अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अपने जीवन जीने की और इस तरह का प्रोजेक्ट मैं इसलिए आई हूँ अश्विनी जी के साथ, क्योंकि बहुत शारीरिक रोगों के निवारण में तल्लीन प्रसन्नता नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आइकॉन इंफ्रा में, जहाँ पे एक विचार गोष्ठी रखी गई है 1% 1 प्लांट को लेकर के। जिस तरीके से हमारा पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही, कहीं ना कहीं उसका कारण है लगातार तेजी से कट रहे पेड़, और पेड़ जिस तरीके से कट रहे हैं उस तरीके से लग नहीं रहे हैं। इसी को लेकर के एक मुहिम शुरू करी गई है 1% 1 प्लांट को लेकर के। आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के उपाध्यक्ष अश्विनी मेहता, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है 1% 1 प्लांट को लेकर के। इसके बारे में वो क्या कहेंगे? अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद जी। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि देश के आधुनिकीकरण या विश्व के आधुनिकीकरण में बहुत से पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं। तो जो पेड़ कट रहा है वो 7-8 साल में तैयार होता है, और उसी अपेक्षा में अगर हम आज एक पेड़ लगाते हैं तो 7-8 साल बाद उस लेवल का पहुंचता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो डिसबैलेंस हो रहा है उसको हम बैलेंस कर पाएँ, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हर आदमी अगर एक वृक्ष लगा दे, चाहे वो घर के गमले में लगा दे, बाहर लगा दे, लेकिन हैबिट डाले कि मैंने को पेड़ लगाना है। जब एक बार हैबिट डालेगा तो एक की जगह 10 भी लगा सकता है।
तो एक एक पेड़ भी सब लगाते हैं। तो मैंने कुछ मुहिम छेड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनली जा करके, और इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे पूरे भारत के अंदर। और हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगा देता है तो मुझे लगता है 4-6 महीने में लगभग 1 करोड़ पेड़ का लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। सर ने वहाँ पे बोला था कि ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का महत्व हम तब समझते हैं जब हम वेंटिलेटर पे आते हैं। तो जिस तरीके से पेड़ लगातार कटते हैं लेकिन पेड़ लगते नहीं हैं उस तरीके से, तो इसकी मुहिम आपने जो शुरू करी है 1 पर्सन 1 प्लांट, तो आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब मेरे दिमाग में ये बात आई थी, क्योंकि मैंने देखा पेड़ बहुत तेज़ी से कट रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने आप से शुरू किया प्रोग्राम, और लगभग पिछले 1-2 सालों में करीब 1.25 लाख 1.5 लाख पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। तो फिर ख्याल आया कि एक अकेला व्यक्ति कितने लगाएगा या एक ग्रुप को लेके कितने पेड़ लगा देगा। तो फिर ये मिशन मन में आया कि क्यों ना हर आदमी से बोला जाए, जागरूक किया जाए, प्रेरित किया जाए कि भाई तुम एक पेड़ लगाओ। उस पेड़ को लगा करके आप फेसबुक में डालो, अपनी फ़ोटो डालो और बोलो कि मैंने तो लगा दी, अब आपकी बारी। अगर हर आदमी ऐसा करता चला जाएगा तो लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे। और ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है कोरोना काल में सबको पता लग गया है। जैसे कि आपने एक चेंज शुरू करी है कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य और आपको भी ज़रूरी है कि पेड़ ज़रूर लगाएं। जी, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है उसकी। और ये सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। तो भारत तो वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि जो भी कार्य करते हैं या जो भी वो कहते हैं कि सिर्फ देश के नहीं, हम दुनिया के भलाई के लिए काम करते हैं। तो उसकी सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें भी ज़रूरी है, आपको भी ज़रूरी है, तो एक दायित्व वो बन जाता है आम जनता का। मैडम, 130 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, सरकार कहाँ तक जाएगी? हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में तो नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम जैसे छोटे छोटे ग्रुपों में जा कर के अपने इस मुहिम को बहुत सक्सेस कर सकते हैं। सरकार हर जगह तक नहीं पहुँच सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं इस तरह के, अपने समाज के उत्थान के लिए आए, हमारे साथ जुड़ें और इस मुहिम को आगे पहुँचाएँ। और अगर सब लोग जुड़ जाएंगे तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि हम लोग 1 करोड़ पेड़ लगा पाएँ। डेफिनेटली वी विल डू इट। पहले हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे 1 करोड़ का, और जब 1 करोड़ का लक्ष्य हो जाएगा तो ज़रूर, तब तो आज हम कुछ लोग हैं, जब 1 करोड़ पेड़ लगा चुके होंगे तो असंख्य लोग हमारे साथ में होंगे। तो अगला टारगेट और लेके चलेंगे और दूर तक जाएंगे। तो वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, ये बताइए आज के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अश्विनी कुमार मेहता द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 पर्सन 1 प्लांट एक संकल्प लेकर के एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए, पर्यावरण संरक्षण करें। वृक्ष सबको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सोख करके समाप्त करते हैं। वृक्ष सबको जीवन देते हैं। उस संकल्प के लिए इन्होंने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। उसी दृष्टि से एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। उस संकल्प लेकर जिन्होंने मिशन शुरू किया है, उनके मिशन को हम संरक्षण और सहयोग देने के लिए आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। अब सूख जाता है, खाद पानी के अभाव में वृक्ष नहीं बन पाता, तो पर्यावरण संरक्षण होने में कठिनाई होती। आदरणीय अश्विनी मेहता जी का बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार एक मिशन है, और इस मिशन की पूर्ति के लिए हम सब सहयोगी होंगे। हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प की पूर्ति अवश्य हो। इसके लिए हम सब की कोशिश रहेगी। आज के अवसर में मैम क्या कहना चाहेंगी आप? मैं अश्विनी जी का 1 पर्सन 1 प्लांट में मैं उनका सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है और इंसान का, मनुष्य का नेचर से बहुत गहरा संबंध है। जितने वृक्ष कट रहे हैं, अगर इतने उनके मिशन में कुछ भी पेड़ लगते हैं और उनका अच्छे से हम लोग उसको अच्छे से बड़ा कर लेते हैं, संभाल लेते हैं और वो एक पौधा वृक्ष बन जाता है, तो इससे मानव जीवन को, प्रकृति को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं अश्विनी जी के इस मुहिम में उनके साथ हूँ। तो मैम, जैसे अश्विनी जी ने कहा था अपनी स्पीच में कि 1 करोड़ वृक्ष लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है, तो 1 करोड़ यानी कि 1 पर्सन 1 प्लांट के लिए, तो आगे की ओर जैसे चल करके बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि जैसे वृक्ष लगाया है तो वृक्ष को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, तो इसके बारे में क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि जो वृक्ष लगाएंगे वो हर इंसान के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है, और जो भी वृक्ष लगाए उसका, जो वृक्ष लगाता है फिर वो उसको जरूर उसका
संरक्षण करता है, उसको बड़ा करता है, उसका खाद पानी उसका पोषण करता है। और जब एक पौधा वृक्ष बनकर तैयार होगा तो वो प्रकृति को बहुत अच्छी चीज़ें देगा, ऑक्सीजन देगा और हरियाली रहेगी, प्रकृति को संतुलन देगा, बहुत सारी चीज़ें देगा। तो ये सब बहुत ही अच्छा है उनका जो मिशन है। और अगर वो करोड़ों में लगता है, कुछ पौधे नष्ट होते हैं पर कुछ तो रहेंगे, लाखों भी बचे तो प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत ही मुनाफा है, फ़ायदा है इंसान के लिए। प्रकृति का ये जो संरक्षण है, सभी लोग इंसान और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो जो पर्यावरण है उसको वो संतुलित करेगा। हम लोग इस मिशन में इसलिए उनका साथ देंगे। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मेरा नाम राखी जायसवाल है और मैं UP-MPO में संयुक्त सचिव हूँ। 1 पर्सन 1 प्लांट ये मेरा मिशन है। अगर हम एक पेड़ लेके चलते हैं तो ये जो पानी का स्रोत है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मेरी आने वाली जनरेशन आगे क्या भविष्य देखेंगी, आगे क्या भारत देखेंगी। अगर हम आज से प्रण लेते हैं और अभी आज से क्यों, हमेशा अपने आने वाले बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि प्लांट लगाओ। प्लांट लगाने से क्या है, हमारा फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें खाना मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगा। अगर हमें के अंदर करके निकाल करके हम वृक्ष को अपना समझेंगे, अपने माता पिता के समान समझेंगे, तो हम आज उसकी केयर करके और उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा मिशन है। 1 पर्सन 1 प्लांट, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 1 पर्सन 1 प्लांट जो कि आयोजक है अश्विनी कुमार मेहता जी, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रांतिकारी शुरुआत की है, जिससे ये आज के कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो हम सब जानते हैं पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बट आज के आधुनिक युग में ये छूटते जा रहे हैं हमारी संस्कारों की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो मानना ये है कि इनका 1 पर्सन 1 प्लांट हमारी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक पौधे से अपनी ज़िंदगी की, अपने आसपास के लोगों की, समाज की रक्षा कर सकते हैं। और पर्यावरण ही हमारे जीवन की आधारशिला है। बिना इसके स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण के तो हम जी नहीं सकते। मानसिक विकास और सामाजिक विकास तो बहुत दूर की बात है। तो पूरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इंसान अपनी सोच, अपने कदम और अपने कार्य के द्वारा बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण सभी जानते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, चारों तरफ के आवरण से। तो पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, वातावरण को दूषित होने से बचाएं, सुरक्षित करें, जिससे हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र का हित। वंदे मातरम। सर ने स्पीच हमने कहा था कि हमें ऑक्सीजन की महत्वता तब पता चलती है जब हम वेंटिलेटर पे आते हैं। सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। पेड़ को लापरवाही से काट दिया जाता, उसका महत्व नहीं समझा जाता, लेकिन जब सांस लेने में तकलीफ होती तब हमें पेड़ का महत्व पता चलता। एग्जैक्टली। अभी आधुनिक युग में इतनी फैक्ट्रियाँ हो रही है, इतनी तकनीकी विकास हो रहा है, अभी और ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे ही गोष्ठी, ऐसे ही कार्यक्रम की, जिससे वाकई ये आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ऑक्सीजन का महत्व हम कम समझते हैं। अभी जो कोरोना के वक्त, अभी जो हालत इतनी बुरी हुई है, अभी जो शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है पेड़। हम सभी जानते हैं, बट आज के हमारे लाइफस्टाइल, हमारे तकनीकी विकास के वजह से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक उनका बहुत क्रांतिकारी सफल प्रयास है, जिससे हम जागृत हो रहे हैं। और पेड़ लगाना हमारे लिए कितना सुरक्षित और कितना सफल हो सकता है, ये जब हम लगाएंगे तो इसके लगाए हुए कार्य के द्वारा हम सब जान सकते हैं। तो हम सबसे अनुरोध है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये मत सोचिए कि हम एक पेड़ लगाएंगे। आपके एक पेड़ से भी, अभी सर ने और बहुत सारे अधिकारियों ने इसके बारे में बताया कि एक पेड़ के लगाने में कितनी शक्ति होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि ऐसे ही गोष्ठियाँ होती रहे जो हमारे समाज के हित के लिए और हमारे हित के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 पर्सन 1 प्लांट, इसके बारे में क्या कहें? जिस तरह की हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है और वृक्षों का क्षरण हो रहा है, उस सब चीज़ों को देखते हुए प्रति व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वृक्षारोपण को इस मुहिम में बहुत तेज़ी से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और अगर पर्टिकुलर एक आदमी एक वृक्ष भी लगाता है तो वो अपने हिस्से का कर्तव्य एक तरह से निभाता है। हमारे जो पूर्वजों ने जो वृक्षों का रोपण किया था, उसका सुख हम लोग अभी तक भोगते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो तो हो गया है, सफिशिएंट लगभग ख़त्म होने की कगार पे सारे वृक्ष पुराने हो चुके हैं, उनकी एक लिमिट होती है, एज होती है। और अब हम अपनी जनरेशन को क्या देंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भविष्य की आने वाली। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम अपने भविष्य को भी संभाल कर रखें और वृक्षारोपण करें। जितनी तेजी से वृक्ष कट रहे हैं उतनी तेजी से वृक्ष लग नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें?
जी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हर आदमी सचेत नहीं है। हर आदमी तब तक सचेत नहीं होता जब तक नाक से ऊपर पानी नहीं निकल जाता। लेकिन अब अगर अपनी जिम्मेदारियों को इंसान समझ लेगा तो आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनरेशन के लिए सुखद होगा। ये हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उसकी महत्वता इतनी नहीं समझते। लेकिन जब हमें उसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से भागते। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है। हमें ऑक्सीजन की कीमत तभी पता चलती है जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं। जब कई हज़ारों के जब गैस सिलेंडर, हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे नाक पे होते हैं, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। और जो प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है उसकी कीमत का अंदाज़ा अभी तक नहीं होता। तो देश की जनता से क्या कहना चाहिए? देश की जनता से हमारा यही कहना है कि सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देख समझते हुए वृक्षारोपण करें। और जैसा कि सर ने शुरुआत की है 1 प्लांट 1 पर्सन की, तो इस मुहिम के साथ जुड़ें और वृक्षारोपण। उन्होंने एक तरह की जिम्मेदारी डाल दी सबके ऊपर कि 1 पर्सन 1 प्लांट। बिल्कुल, जिम्मेदारी, अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी इंसान नहीं समझता है तो हो सकता है किसी प्रेशर या किसी दबाव में या किसी को देखते हुए, जिस तरह के आज एक चैलेंज शोज चल रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट करके एक नेक काम किया जाए तो ये भी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। जिस तरह के मैम आइकॉन इंफ्रा ने एक विचार गोष्ठी रखी है 1 पर्सन 1 प्लांट, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और ये विचार अभी रखी गई है, लेकिन हम लोग इस पर 1 साल से, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं और मुझे लगता है कि ये आजकल सबके थीम में है ही। सभी मतलब सभी लोगों को इसमें पौधा लगाने का एक शौक भी है, जुनून भी है। बच्चे से बड़े तक सभी अपने घरों को हरा भरा रखना चाहते हैं, तो सभी इसके लिए ऑलरेडी अग्रसर हैं और इस तरह के प्रोग्राम होने से थोड़ी और जागरूकता बढ़ती है। तो मैम आपकी कितनी जिम्मेदारी है? 1 साल में, 1 महीने में आप कितने पौधे लगा सकते हैं? देखिए, हम लोग सरकारी नौकर हैं तो हम लोग को तो सरकार भी जिम्मेदारी देती है कि हम लोग अपने आसपास कम से कम 1000 वृक्ष लगाएं। और 1000 कहती है, हम लोग 1500-2000 हजार तक वृक्ष लगाते हैं और उसकी अगले साल तक रखवाली भी करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, हम लोग बच्चों के नाम से, वो मैं बेसिकली टीचर हूँ और हॉकी कोच हूँ, तो मैं बच्चों के नाम से पौधे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। वो अपने अपने नाम के पौधे का संरक्षण देते रहते हैं। इस तरह पौधे बढ़ जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। 1 मैन 1 प्लांट की जैसा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ, अंशुल मिश्रा मेरा नाम है, और मैं हमेशा से समाज सेवा करता आया हूँ। और अश्विनी मेहता जी ने ये जो कैंपेन चलाया है 1 मैन 1 प्लांट, ये बहुत ही अच्छा है। आगे चल के मुझे लगता है कि 1 करोड़ क्या अगर जो है उसका संरक्षण ठीक से होता रहा, जैसे कि देखा गया है कि बाहर देशों में भी मैं गया हूँ और दुबई में मैंने देखा है कि बड़े बड़े पेड़ निकाल के और लगा दिए जाते हैं, मतलब कि पौधे नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बड़े बड़े पेड़ लगा के उसकी देख रेख करी जाती है। उसके बाद वहाँ पे इस समय इतना अच्छा क्लाइमेट हो गया है, इतना अच्छा कि वहाँ पे बारिश होने लगी है। जहाँ के रेगिस्तान था और जो है ऊँट की और पानी की समस्याएं होती थी, वहाँ पे पानी होने लगा है, बारिश होने लगी है। वहाँ पे अब नालियाँ बनाई जा रही हैं, उचित व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम करा जा रहा है। तो इसके देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। और हमारा इंडिया में तो पेड़ को लगाना और संरक्षण को, वातावरण को और प्रदूषण को बचाने के लिए पेड़ बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छी ये मुहिम चलाई है और मैं इसके साथ पूरी तरह से हूँ। मैंने ऑलरेडी कई प्लांट्स लगा भी चुका हूँ और अश्विनी मेहता जी के कहने पर भी और पहले से ही मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी करता रहता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ये मुहिम है और आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा रंग लाएगी और प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करेगी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। जो कि हमारे मरीज लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, वो स्थितियाँ बहुत दुखाय होती हैं और वो आगे चल के नहीं होंगी। 1 पर्सन 1 प्लांट के अवसर पे हमने आज इस सभागार में एक आग्रह किया है कि इस चीज़ को हम अपने जीवन पद्धति में उतारें। जिस पेड़ से हमें जीवन मिलता है, जो हम गंदगी छोड़ते हैं पेड़ सोखता है और जो ऑक्सीजन वो छोड़ता है वो हम लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर इसको हम अपने जीवन पद्धति से जोड़ें तो ये कार्यक्रम अपने आप सफल हो जाएगा। ये इसके बारे में यही संदेश दूंगा। तो कितनी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और अन्य लोगों के साथ में आप क्या सहयोग चाहते हैं? देखिए, हम खुद ही एक इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक हम भी टाउनशिप बना रहे हैं जिसके अंदर डे फर्स्ट से भी पेड़ को लगाना शुरू किया, लगा भी रहे हैं। इसके अलावा एक परियोजना चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को पेड़ लगा के भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। एक 10,000 स्क्वायर फीट में 200 पेड़ लगा के भूमि हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हम भी खुद एक करीब 100 बीघे का, 100 से लेकर 150 बीघे का एक किस तरह से तैयार कर रहे हैं जिसे पेड़ लगा के लोगों को निवेश की भी पर्पज़ से, उनके इनकम के पर्पज़ से और पर्यावरण की पर्पज़ से भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं।
यानी कि आप लोगों ने एक मुहिम चलाई है 1 पर्सन 1 प्लांट, जिसको आगे लेकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे आप लोग।